अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कॉलम के साथ मैं हूं माहवारा सफ्तर। ये तो अब तय है कि जमाल खशोगी के कत्ल से मगरबी दुनिया और सऊदी अरब के बज़ाहिर वली अहद मगर असल में मुतलकुल अनान बादशाह के दरमियान हनीमून का पीरियड अब ख़त्म हो गया। ये पहला मौका है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से इर्ताश पैदा हुआ, वरना हुक्मरान शाही खानदान के लिए ऐसे कत्ल और अगवा कोई नई बात नहीं। गुज़श्ता 2 अशरों में सहाफ़ियों, ब्लॉगरों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के खिलाफ ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहे। सऊदी अरब से भागकर यूरोप में रिहाइश इख्तियार करने वाले 3 शहजादों को ऐसे उठवा लिया गया कि उन्हें अपने मुल्क जाकर ये पता चला कि धोखे से वो रियाज पहुंचा दिए गए और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा हैं या मुर्दा। प्रिंस सुल्तान बिन तुर्की, प्रिंस तुर्की बिन बंदर और प्रिंस सऊद बिन सैफ अल नस्र का कसूर ये था कि वो हुकूमत पर तनकीद करते थे। जमाल खशोगी का भी यही कसूर था कि अरब दुनिया में वो आज़ादी इजहार चाहते थे, लिहाजा उन्हें जीने का हक क्यों कर दिया जा सकता था। सऊदी अरब एक कट्टर मजहबी मुल्क के तौर पर जाना जाता है और यहाँ हुक्मरान शाही खानदान खादिम हरमैन शरीफैन बनने का महज नारा लगाकर मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का ख्वाब देखता है। मुसलमान मुल्कों के ज़ोमा ये सवाल तक नहीं उठा सकते कि एक बोरिया नशीन के मजहब में सऊदी खानदान जैसे खरबपति इस्लाम की बुनियादी रूह की नफी करते हैं, जिसकी मजहब में सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी जानिब नौउम्र वली अहद ने मगरबी दुनिया को ये ख्वाब दिखाया कि वो इंतहा पसंदी का खात्मा करके मुल्क में समाजी और मुआशी इस्लाहात लाना चाहते हैं। मगरबी दुनिया इस ख्वाब की ताबीर देखने की ख्वाहिश में इतनी गुम हुई कि वली अहद की आमिराना सरगर्मियों को नज़रअंदाज करती रही। वो यमन में शहरियों को मारते रहे। दुनिया में एक आध आवाज़ तो उठी। इंसानी हुकूक की तंजीमें कुछ हुकूमतों पर जोर देती रहीं कि सऊदी अरब को हथियार फरोख्त ना किए जाएं, लेकिन मजमूई तौर पर खामोशी रही। एंटी करप्शन के नाम पर वली अहद ने 100 के करीब अपने ही खानदान के अमीर शहजादों और कारोबारी शख्सियात को कैद कर लिया। लोग खामोश रहे। बाद के हालात ने यह साबित किया कि दरअसल वो अपने सियासी मुखालिफिन का खौफ के जरिए मुंह बंद करना चाहते थे। कतर से रातों रात ताल्लुकात मुनक़ता करके उसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी। मकसद अपने खिलाफ आवाज़ों को दबाना था। और ऐसे में जब बैरूनी दुनिया सऊदी अरब में बेहतरी की तवक्को कर रही थी, ऐन उसी वक्त सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल ने वली अहद का असल चेहरा और सफाक चेहरा सामने ला खड़ा किया। जमाल खशोगी को जिस तरह से कत्ल किया गया, शायद उसकी बाज़गश्त कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। अरब दुनिया में आज़ाद आवाज़ों के कहतुर रिजाल में जमाल खशोगी का जाना यकीनन एक बहुत बड़ा खला है जो शायद आसानी से पुर ना हो सके। वो सिर्फ बहुत सीनियर सहाफ़ी ही नहीं थे, बल्कि एक ज़माने में शाही ख़ानदान के करीब भी थे और ख़ुसूसन अफ़गान जिहाद के ज़माने में अफ़गानिस्तान में वो सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया थे। गोया वो हुक्मरानों के सिया कारनामों से और इक़्तिदार के अंदरूनी हलकों से पूरी तरह बाखबर थे और ये जानते थे और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस तर्ज़े हुक्मरानी में शाही ख़ानदान के और शायद कुछ हुकूमतों के मफादात तो ज़रूर पूरे हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अवाम यकीनन खसारे में है और घाटे में है। और उन्होंने फिर ये बात खुलकर कहनी शुरू की
کہ پوری ریاست کی طاقت فرد واحد یعنی ولی عہد محمد بن سلمان میں سمٹ کر رہ گئی ہے، جو ملک کے سیاہ اور سفید کا مالک بن بیٹھا ہے اور خوف کے ذریعے لوگوں پر اور ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں سوال یہ ہے کہ کیا خشوگی کی ہلاکت 2011 میں اٹھنے والی عرب اسپرنگ کی شکل اختیار کر سکے گی، یا سعودی عرب میں ہی سیاسی سطح پر کوئی تبدیلی آ سکے گی؟ فوری طور پر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اندرون ملک خوف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور بیرون ملک تیل اور زر نقد ضمیر خریدنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ تو بھلا سعودی عرب کو یا وہاں کے حکمرانوں کو کیا پڑی کہ وہ اپنا طرز حکمرانی تبدیل کریں؟ لیکن یہ طے ہے کہ ریاض میں ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس کا جس طرح سے بڑی سرمایہ دار کمپنیوں نے بائیکاٹ کیا، جرمنی اور فرانس کی جانب سے سعودی عرب کے لیے ہتھیاروں کی فروخت پر فوری پابندی عائد کی گئی اور امریکہ کو بھی چاہے شرما حضوری صحیح کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کرنا پڑا، اس سے کم یہ آثار ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ جمال خشوگی کا قتل سدا بصحرا ثابت نہیں ہوگا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کو اندرونی سیاسی بے چینی جو اب دنیا پر آشکارا ہو چکی ہے اور باہر کی دنیا میں اپنے پر بڑھتی ہوئی تنقید کو روکنے کے لیے اپنے طرز حکمرانی کے بارے میں یقیناً کچھ سوچنا ہوگا۔ بس آج کا کالم یہیں تک، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔